सुरेंद्र राजपूत, आपकी पार्टी कहाँ रह गई? लड़की हूं, लड़ सकती हूं, क्यों नहीं लड़ती दिख रही? अब आपके एग्जिट पोल जो भी कहते रहे, हम लोग तो जनता में लड़े हैं, जनता के नेतृत्व के साथ लड़े हैं, श्रीमती प्रियंका गांधी के साथ गांव-गांव गए हैं, पांव-पांव गए हैं, नगर-नगर गए हैं, डगर-डगर गए हैं। अभी आपके एग्जिट पोल अच्छी बात है भाई, जब ये एग्जिट पोल आएंगे तब आप ये क्वेश्चन कीजिएगा तो बेहतर होगा। हाँ, हम एक चीज जरूर जानते हैं, इस समय उत्तर प्रदेश का चुनाव युवाओं की बेरोजगारी के मुद्दे पर हुआ है। उत्तर प्रदेश का चुनाव महिलाओं के अपमान के मुद्दे पर हुआ है। उत्तर प्रदेश का चुनाव थार की मार से मरते किसान पर हुआ है। और ये सारी समस्याएं सामने थी भारतीय जनता पार्टी के। आपके एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल जो भी आ रहे हैं, ये सारे के सारे आपके राकेश, देखिए, कमाल है, तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं, लेकिन तुमको अब भी यकीन नहीं। अरे भाई, ओपिनियन पोल ठुकरा दिया, एग्जिट पोल ठुकरा दिया, आपने मतदान को बता दिया कि इसमें अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं, शासन प्रशासन गड़बड़ कर रहा है। ईवीएम ठीक रहेगी या नहीं रहेगी, ये सवाल भी साथ साथ। राजपाल कश्यप जी आ गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। ईवीएम ठीक है कि नहीं है? क्यों गड़बड़ हो रही है? क्यों सरकार नहीं बन रही है? सरकार पूर्ण और प्रचंड बहुमत की सरकार माननीय अखिलेश यादव गठबंधन के नेतृत्व में बनने जा रही है। और मैं पूरा प्रदेश घूमा हूं, विधानसभाओं में गया हूं, और मैं पूरे विश्वास और भरोसे के साथ मैं नहीं कर रहा हूं। इलाहाबाद का एक 7वें चरण का तो आपने देखा होगा, प्रयागराज में नौजवानों का जो उत्साह था वोटिंग के लेके। इसलिए देखिए, तीन गुने से ज्यादा तो आप लोगों ने बढ़ा दिया हमारी पार्टी को, और 6 गुना हो जाएगी, जनता बढ़ाने जा रही है, और बीजेपी जाएगी 7 समंदर पार। राजपाल जी, ये बताइए, आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उसी के लिए आप यहां पर आए हैं। जो बात राकेश त्रिपाठी अभी कह रहे थे, अगर ये एग्जिट पोल जैसे दिखा रहे हैं, और मैं अपने चैनल की बात भी कर रहा हूं, बाकी चैनलों की बात भी कर रहा हूं, दिशा वही है कि बीजेपी की सरकार रिपीट हो रही है। अगर ये होता है तो क्या ईवीएम खराब हो जाएंगी? क्या बोलेंगे 10 मार्च को? क्या बोलेंगे सुबह 10, 11, 12 बजे? देखिए, पहली बात तो ऐसा होने नहीं जा रहा। नहीं, पहली बात तो ऐसा होने नहीं जा रहा। योगी जी की बॉडी लैंग्वेज, प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज, गृह मंत्री की बॉडी लैंग्वेज, आप देखो तो क्या क्या बोल रहे हैं, क्या निकल रहा। और जनता किराए पे भी सुनने को तैयार नहीं थी। उत्तर प्रदेश की जनता ने चुनाव लड़ा है, माननीय अखिलेश यादव जी के। राकेश जी, जवाब दीजिए इस बात का। मैं आता हूं उत्तर भाई। देखिए, ये बात स्पष्ट है, इसमें किसी तरह की दो राय नहीं है। समाजवादी पार्टी हताशा में है, और ये एग्जिट, वो कह रहे हैं आप हताशा में, बॉडी लैंग्वेज की बात। देखिए, एग्जिट पोल तो आज आया है। मैंने देखा आज इनके एक विधायक के प्रत्याशी जो है वो दूरबीन लगा करके मतगणना केंद्रों पर नजर रख रहे थे। ये सब तर्क गढ़े जा रहे हैं, यही तर्क गढ़े जा रहे हैं। ये पहले कह रहे हैं प्रशासन गड़बड़ कर रहा है, तो निर्वाचन आयोग निष्पक्ष नहीं है, मीडिया अपना सही काम नहीं कर रहा है, किसी पर भरोसा नहीं है। सच ये है कि जनता का तुम पर भरोसा नहीं है, इसको स्वीकार कर लो। नहीं, पर उनकी 100 सीटें बढ़ भी रही है भाई। नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। ये अपने पुराने रिकॉर्ड को प्राप्त कर ले, यही बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये भारतीय जनता पार्टी वाले अगर सत्ता में आ रहे तो ना गुस्से में क्यों हैं? हमारी समझे में नहीं आ रहा। अरे भाई, अगर आप लोगों की सत्ता आ रही है तो हंसो, काहे को बेवजह बुलडोजर की तरीके से आगे पीछे घूम रहे हो? सच बात यह है कि इन्हें पता है कि आप लोग कितना समर्थन कर रहे हो। मैं अपने एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगा। क्या कहेंगे सी वोटर के सर्वे पर? आप सहमत हैं इस तरह के आंकड़े आ सकते हैं? देखिए, एक कहा जाए, इसकी साइंटिफिक तो एविडेंस ही है, एग्जिट पोल्स होते हैं, और जैसा यशवंत देशमुख जी कह रहे थे, पूरी प्रणाली उन्होंने फॉलो करी है। तो फिर मैं वही डिस्क्लेमर के साथ कि अगर ये आंकड़े सही हैं, तो एक तो सबसे पहली चीज तो बहुत बड़ा एक जंप है समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में, जो कि दिख रहा है कि मोमेंटम है, खासतौर से उन इलाकों में जहां मुसलमान या यादव जो ट्रेडिशनल वोटर है उनका नहीं भी है, जैसे अवध का इलाका, वहां पे अगर उनको 35% वोट मिल रहा है, तो एक बड़ा वोट जो तमाम दूसरी पार्टियों को जाता था, जिसमें एमबीसी, ओबीसी, दलित, वो समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ रहा है। तो वो कहीं ना कहीं एक लीडरशिप ने जो कैंपेन खड़ा किया उसका फायदा दिख रहा है। पर भाजपा उस डिस्कोर्स में, जहां पे अगर कहा जाए लाभार्थी और प्रधानमंत्री की छवि जो रही है, तो उसका फायदा उसको दिख रहा है। तो वो एक दोनों जो डिस्कोर्सेज हैं उसमें कौन आगे निकल रहा है वो दिख रहा है आपके इसमें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।